एक युवा जिलाधिकारी ने मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर बदायूं में नहीं उतरने दिया। हेलीकॉप्टर चक्कर काटता रहा। फिर हुआ क्या? हेलीकॉप्टर उतरा और वह आईएएस अधिकारी मुलायम सिंह के सामने जाता है। यह वाकया मैं बताता हूं, उसके पहले बताते चले आज सुपुर्दे खाक कर दिए जाएंगे मुलायम सिंह यादव। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, ऐसे तमाम नारे उनके साथ लगाए जाते थे। और बोल मुलायम हल्ला बोल, यह भी नारा लगता था। धरती पुत्र जिन्हें कहा जाता था और प्रधानमंत्री जी के परम मित्रों में से एक, जैसा कि उन्होंने ही कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा जब हम बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे और बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती थी, मुलाकात भी होती थी और सभी के प्रिय थे। ऐसा कई लोगों ने कहा। मनमोहन सिंह ने पत्र लिख करके अखिलेश यादव के नाम भेजा है और यह कहा कि मुलायम सिंह का आदर सभी लोग करते थे। ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने पीएम मोदी के तरफ से और अमित शाह जी के तरफ से इन्होंने वह किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और मंत्रिपरिषद ने भी कार्यवाही रोक करके मुलायम सिंह यादव के प्रति संवेदना व्यक्त किया और अंतिम श्रद्धांजलि दिया। सभी ने अच्छा कहा। आज ममता बनर्जी से लेकर के तेजस्वी यादव और संभवतः प्रधानमंत्री जी भी सैफई पहुंचेंगे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था वहां काफी तगड़ी कर दी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। चंदन की लकड़ियों का इंतजाम हो गया है, गुलाब के फूल आ गए हैं और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ रख दिया जाएगा उस मैदान में और सैफई से 500 मीटर की दूरी पर वह होगा जहां चिता सजा करके मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ एक मित्रों ने कहा बहुत खुश नजर आ रहे हैं साहब, अब तो लग रहा है कि कोई असर नहीं है। और कुछ ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जिसने गोली चलवाया कार सेवकों पर, आप ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं, लग रहा है कि तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ठीक है, अगर गोली चलवाने के बारे में भी मैं वीडियो करूंगा और बताऊंगा, उसके बारे में भी ठीक से विवेचन करके बताऊंगा अपने बुद्धि के अनुसार। गोली चलवाने पर जिन लोगों को कष्ट हुआ था और जिन लोगों ने जोर जोर से भाषण देकर के वोट बैंक अपना तैयार किया था कार सेवकों की मृत्यु पर, वह लोग क्यों जाकर के रो रहे हैं? उनसे पूछो ना क्यों ऐसे कर रहे हैं और कह दो कि हम ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि नहीं देंगे। इन्होंने बहुत हत्या का काम किया है, मरवाया है। उनसे पूछो ना, प्रधानमंत्री जी से पूछ लो और बाबा योगीनाथ आदित्यनाथ जी से पूछ लो। कोई बाकी है जो श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रहा है? तुम्हारे जैसे लोग जो वर्ग और क्यारियों में बटे हैं, दलगत क्यारियों में, जो जाकर के बूथ पर मार करते हैं, झगड़ा करते हैं और मुकदमा जिनके ऊपर हो जाता है, ऐसे ही लोग। अभी मैंने देखा सुबह तमाम लोगों के ऐसे कमेंट थे और तो वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उनके भीतर जो बीज भर दिया गया है कूट कूट करके, जीवन भर ऐसा ही करेंगे। हमारा शास्त्र कहता है, अब जिन्होंने कहा कि बहुत खुश हूं उनके बारे में कह देता हूं, फिर उस आईएएस अधिकारी पर जाऊंगा जो कई जगह डीएम रहे, कमिश्नर रहे, हमारे अच्छे दोस्त हैं, कई बार साथ में भाषण भूषण हुआ है, साथ में घूमना हुआ है, प्रमुख सचिव रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा। सपा सरकार में भी उनके ऊपर मुकदमा हुआ और इस सरकार में भी मुकदमा हुआ। नाम है डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह। किस तरह से उन्होंने मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर रोका, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले जिन मित्रों ने कहा कि बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं ऐसे करके, क्या करें हम, घड़ियाली आंसू बहाएं? अरे भैया, ये 16 संस्कार है, 16 संस्कार हिंदू धर्म में, और 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है मृत्यु का। तो इन संस्कारों में पहला संस्कार गर्भधारण से शुरू होता है, फिर संस्कार में जन्म लेना होता है, फिर मूल शांति होता है, फिर नामकरण वाला संस्कार होता है, अन्नप्राशन होता है, और ऐसे करते 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 विवाह का होता है, वैवाहिक उत्सव, पाणी ग्रहण संस्कार जो लिखा जाता है कार्ड पर। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद सीधे, कहीं बीच में ट्रेन नहीं रुकती है, सीधे अंतिम पड़ाव आता है, अंतिम संस्कार, यानी जब व्यक्ति गोलोकवासी होता है। तो हमारे इन सभी संस्कारों को खुश होकर के मनाने की परंपरा है।
सभी प्रसन्न होकर के किया जाता है। और मुलायम सिंह यादव तो 83 साल होने वाले थे, 1 महीने में हो जाते, तो उन्होंने सब कुछ देखा है, बहुत कुछ अर्जित किया। एक सामान्य किसान परिवार से और सामान्य से अध्यापक होकर के इतना कुछ अर्जित किया, तो बहुत रोने गाने का क्या मतलब है। हम खुश होकर के, हमारे धर्म में तो गाजा बाजा बजा करके और शमशान घाट तक ले जाने और उन्हें जलाने लोग गीत गाते हैं, नहीं देखा है आपने? लोग गीत गाते हैं, खूब झूम झूम करके गीत गाते हैं, ढोलक बजाकर, हारमोनियम बजा करके। यह संस्कार है बेटा, इस संस्कार को भी जानो। तो मुलायम सिंह यादव गए हैं तो यह खुशी का पर्व है। हाँ, कष्ट जरूर है, एक राजनेता गया है, जो दल के लोग हैं उनको कष्ट है और हमें भी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे प्रसन्नता के साथ न मनाएं। चलिए दोस्तों, हम सीधे चलते हैं उस कन्या विद्याधन के मामले में। काफ़ी चर्चित हुए, लड़कियों को यह कन्या विद्याधन दिया गया, बेरोजगारी भत्ता दिया गया, ऐसे तमाम मामलों में। अब नेता क्यों मानते हैं, बहुत नियम कानून नहीं देखते थे। काम आता था तो अधिकारियों को बुलाते थे, कहते थे, अधिकारी बताते थे सर यह नियम नहीं है। नियम तुम बनाओ, हम क्या जाने, नियम बनाओ बेटा और तुम्हें यह काम करना है। तो यह सब भी कारण है। शिवपाल को क्यों मानते हैं? शिवपाल यादव बहुत नियम कानून से इनका वह नहीं था, यही कारण है। अब धीरे धीरे, पहले नियम कानून कम चलते थे, इंटरनेट का जमाना कम था, लोग जागरूकता कम थी लोगों की। अब आरटीआई से लेकर के तमाम नियम कानून बने हैं, ऐसे में लोग फंसेंगे, पहले भी फंसे हैं और अब तो और भी फंसेंगे। सामान्य से लोग अगर मेहनत करके चाहेंगे, कहना नहीं चाहिए। देखिए, नरसिम्हा राव जी जेल गए, प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, इंदिरा गांधी भी जेल गई हैं और हमारे पीएम साहब भी जेल जा सकते हैं। मैं खराब बात कर रहा हूं, बहुत गरियाएंगे लोग, जेल अभी जा सकते हैं। अमित शाह जी जेल जा सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री जेल जा सकता है, क्योंकि इतने काम हैं कि समझ में नहीं आएगा, दस्तखत कर देंगे, बहुत मामले दबाव में हो जाएंगे और यह बाद में उसका पोल खुलता है, जांच होती है। तो ऐसे चलिए अब उस आईएएस के बारे में बताएंगे, डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह। उन दिनों बदायूं के डीएम हुआ करते थे और चुनाव की घोषणा कभी भी होने वाली थी। मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर पर सवार हुए और बदायूं की एक तहसील में उनकी जनसभा होनी थी। हेलीकॉप्टर उड़ गया था, तब तक ट्रांजिस्टर में आया कि इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दिया और चुनाव की तिथियां आ गईं। जैसे ही चुनाव की तिथियां आती हैं वैसे ही मान लिया जाता है कि अब आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई। कोई भी कार्यक्रम होगा तो वह इलेक्शन कमीशन की अनुमति के आधार पर। टीएन सेशन साहब उन दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह डीएम, जो बदायूं के डीएम थे, उन्होंने फोन मिला करके पूछा सर क्या करना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से चल चुके हैं। टीएन सेशन साहब ने कहा बेटा चाहे जो हो, सभा नहीं होनी चाहिए, अगर सभा हुई तो तुम जानो। अब हुआ क्या, एक मैसेज पास होता है, हेलीकॉप्टर में मैसेज पास हुआ और हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया। हेलीकॉप्टर चक्कर काटता रहा, कार्यकर्ता देखते रहे, अब उतरेगा तब उतरेगा। लोगों को पता हो गया कि यह डीएमओ जो है सभा नहीं होने देगा, यह बहुत बदमाश है, यह हमारा डीएम नहीं है यह। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि समय आएगा तो इसको हटवा देंगे, इसको निलंबित करवा देंगे, इसको पानी पिला देंगे, इसको सड़क पर खड़ा करवा देंगे। अब हुआ है, कार्यकर्ताओं ने थोड़ा उपद्रव भी किया, क्योंकि वहां तो कार्यकर्ता वह हैं, जुनून वाले हैं, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। हमारे नेताजी को नहीं उतरने दिया, औकात इसकी। तो थोड़ा सा हुआ बवाल, तो इन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया, कई जगह कार्यकर्ता पीटे गए, कुछ हवालात में डाले गए। हेलीकॉप्टर जिला मुख्यालय पर उतरता है, जाते हैं, काला काला जैसे मैं पहना हूं वैसे ही पहन करके डीएम वही लिबास पहनते हैं। तो डीएम जाते हैं, पुलिस कप्तान जाते हैं, कहते हैं सर मैं यहाँ का जिलाधिकारी, और सर नाश्ता में क्या लेना पसंद करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा कि एक तो हमारी रैली नहीं होने दिया और दूसरे हमारे कार्यकर्ताओं को मारा भी, नाश्ता पूछ रहे हो, ऐसे करके। यह समाचार पत्रों में छपा था, रैली नहीं होने दिया। कयास लगाए जा रहे थे। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बनते हैं। कयास लगाया जा रहा था कि अब इनको महत्वहीन जगह पर भेजा जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह स्वयं यह बात बताए थे, हमने भी चर्चा किया था, उन्होंने बताया, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर का डीएम बनाया डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह को।
यह भी एक मुलायम सिंह यादव के बारे में था मामला। और भी मामले हम बताएंगे जिसे आप जानते भी हैं, लेकिन अपने ढंग से हम उसका विवेचन करेंगे। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि।